फ्लावर, भैया रुकिए एक सेकंड, आप आगे रुकिए, मैं आती हूँ। बच्चे के क्लास लेती हूँ, बहुत खुश हो जाएगा। अरे सरला जी, यहाँ क्या कर रही हैं आप? आज आपके कुमकुम भाग्य हॉल में शादी है, गए नहीं आप? हाँ पता है। अरे सरला आंटी, रुकिए ना, कितने दिनों के बाद मिली आप, और कितनी शादी कराने का इरादा है? वैसे शादी तो शादी होती है, शादी में कितना मजा आता है, लोग एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दुल्हा होता है। आपको एक नसीहत दूं, आप ना ये सारी शादियों में एंजॉय कर लो, क्योंकि क्या आपकी बेटी की शादी तो होगी नहीं। क्या हुआ, आपको गुस्सा आ गया? आई एम सॉरी सॉरी, मुझे लगता है मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। लेकिन सरला आंटी क्या करूं, आपकी और आपकी बेटी की किस्मत इतनी खराब है। मतलब आपकी बेटी की शादी हुई, लेकिन उसे ससुराल नसीब नहीं हुआ। उसका पति उसे धूमधाम से आपके घर से लेकर गया, लेकिन आधी रात को सड़क पर जाकर छोड़ दिया। भगवान झूठ ना बुलाए, इतनी बुरी किस्मत तो मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। शर्लिन, लोग कहते हैं कि इंसान की औकात उसके जूतों से पता चलती है, पर मुझे लगता है समय और इंसान ही बदल गए हैं, क्योंकि अब इंसान की औकात उसकी जुबान और वो अपनी जुबान से क्या बोल रहा है उससे पता चलती है। मैं जानती हूँ तुम एक बहुत ही घटिया बदतमीज लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। मेरी जिंदगी का आज एक बहुत ही प्यारा दिन है। तुमसे बातें कर ना मैं अपनी तबीयत खराब करना चाहती हूँ और ना ही अपना दिमाग। अरे वाह वाह वाह, ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब लोगों को बुरा भला कहो, गालियां दो, कोसो और खुद को खुश रख लो, लेकिन आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आपकी बेटी की शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपने उसे अपने घर में रखा है, बिन ब्याही लड़की की तरह। मानना पड़ेगा। नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी वो बिन ब्याही। वैसे तो मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, लेकिन इतना बता दूं, लेकिन ये खुशखबरी मैंने तुम्हें नहीं दी। इनविटेशन नहीं दिया ना मैंने तुम्हें अपनी बेटी की शादी का, लेकिन अब तुम मिल ही गई हो ना मार्केट में, तो मैं तुम्हें बता दूं कि प्रीता की शादी हो रही है उस लड़के से जिसे मैंने उसके लिए पसंद किया है, कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल में। क्या? एक सेकंड, कहीं वो लड़का पागल तो नहीं है, या फिर बहरा, या फिर दिमाग से कम है? उसमें कुछ तो गड़बड़ है आंटी, या फिर उसे कोई लड़की मिल ही नहीं रही होगी, इसीलिए तो वो आपकी बेटी से शादी कर रहा है। करोड़ों में एक है वो, करोड़ों में एक। बहुत अच्छा लड़का है, समझ में आ रहा है तुम्हें? रियली? करोड़ों में एक है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? लास्ट टाइम आपकी बेटी की शादी किससे हो रही थी? हाँ, पृथ्वी जी से। पृथ्वी जी के बारे में भी तो आपने यही कहा था ना कि लड़का करोड़ों में एक है, इससे अच्छा लड़का मेरी बेटी के लिए हो ही नहीं सकता। शर्लिन, लगता है आपके अच्छे लड़के का डेफिनेशन चेंज हो गया है ना? मैं नहीं बदली, ना ही मेरी बातें बदलती हैं। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जो किसी और के सामने कुछ और परिवार के सामने कुछ और। मैं जिस लड़के से प्रीता की शादी कर रही हूँ ना, वो करोड़ों में एक है। रियली? पृथ्वी मल्होत्रा से शादी कर रही हूँ मैं, अपनी प्रीता की। व्हाट? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उतर गया। विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? मैं सच कह रही हूँ, प्रीता की कसम। प्रीता की शादी पृथ्वी मल्होत्रा से हो रही है। तुम तो जानती हो ना कि पृथ्वी करोड़ों में एक है। अब मैं चलती हूँ, वहां शादी में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पृथ्वी और प्रीता की शादी है। पिछली बार की तरह शादी में कोई रुकावट नहीं आ रही। आएगी भी कैसे, क्योंकि मैंने अपने दुश्मनों को रोक के रखा हुआ है, अपने रास्ते के कांटों को अपने रास्ते से हटा दिया है। वो गिल्ली डंडा प्लेयर, उसका टाका मैंने माहिरा के साथ फिट करवा दिया, और उसका बड़ा भाई बिग ब्रो पंचायती बिजनेसमैन, उसे तो मैंने अपने रास्ते से पहले ही हटा दिया। तो अब
मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी क्योंकि मैंने अपने रास्ते की रुकावटों को खुद रोक के रखा हुआ है। अब आएगी तो सिर्फ और सिर्फ खुशियां, और होगा वैसा जैसा पृथ्वी मल्होत्रा चाहेगा। यार इसका फोन क्यों नहीं लगा? वो अरे मेरा फोन हटिए, 1 मिनट। समीर लूथरा, सिस्टर इन लॉ, आप आज की डेट में भी समीर लूथरा के साथ टच में हो? नहीं मतलब आप जानते हो ना कि लूथरास ने आपकी दी की खुशियां, आपके परिवार की खुशियां सब बर्बाद करके रख दी। उसके बावजूद आप लूथरास के साथ टच में हो। बहुत गलत बात है सिस्टर इन लॉ। आपको उन लोगों के साथ टच में नहीं रहना चाहिए। वो लोग आपकी खुशियों के दुश्मन हैं। Excuse me. पुन्नू बेबी, मैं मुंबई वापस आ गई हूँ क्योंकि मेरी फाइट हो गई है मेरी फ्रेंड के साथ। तो आई एम बैक इन मुंबई। कहाँ हो तुम? क्या क्या हुआ? अब क्यों रुका? अरे दादी बैठी है हॉल में। ओह दादी, दादी से क्यों डर रहा है? मेरी गर्लफ्रेंड हो, कुछ नहीं होगा। जा। गर्लफ्रेंड है तेरी? पिछले जो कुछ दिनों में हुआ है तुझे मालूम है ना? उसके बाद वो तुझे सपोर्ट करेंगे? तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद तुझे क्या लगता है वो तेरे को देख के खुश हो जाएंगे, तुझे गले लगा लेंगे और कहेंगे बेटा जो तू करने आया है तू आराम से कर, टेंशन नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे सपोर्ट करूंगी, ऐसा बोलेंगे? चल ठीक। सुन मेरी बात, इस बार अगर वो तुझे देखेंगे ना, उनको खुशी नहीं, उनको अफसोस होगा। और जब उनको ये मालूम चलेगा ना तो प्रीता जी की शादी रोकने के लिए है, तो तुझे मालूम है क्या होगा? मालूम है ना तुझे क्या होगा? अब ज्यादा लेक्चर मत दे, ये सब बातें ना अपने पास रख, टाइम बचा अपना। टाइम तू बचा मेरे भाई, शादी तू रोकने के लिए आया, मेरी तो शादी हो गई है। सुन करण, जो कुछ भी करने जा रहा है ना एटलीस्ट सोच समझ के करियो। तुझे मालूम है तू क्या करने जा रहा है, समझ रहा है ना? हाँ यार मुझे पता है, मुझे लेक्चर मत दे, समझा? ठीक है, मैं तो कुछ लेक्चर नहीं दूंगा, अभी नहीं दूंगा, लेकिन बाद में ये सारी बातें मैं रिपीट करूंगा, याद रखना। ओके चलो। क्या हो गया पृथ्वी जी? सांप क्यों सूंघ गया? हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं मतलब ऐसा किसका मैसेज आया कि चेहरे पे 12 बज गए आपके? दिखाइए ना। दिखाइए ना। नहीं, वो बैटरी लो है, नोटिफिकेशन आया, फोन की बैटरी लो है। I'll just go and charge it. अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। अब एक गार्डन है, शादी का हॉल है, सब लोग यहाँ टहल क्यों रहे हैं? एक जगह क्यों नहीं बैठ सकते? हम इस पंडित को देख कितने आराम से बैठा हुआ, सबको इसकी तरह होना चाहिए। अरे करण सर, आप यहाँ? कौन करण सर? जुड़वा भाई होगा मेरा। अरे अरे आप क्या छिपा क्या रहे हैं, बताइए तो सही। पृथ्वी जी, किसका मैसेज है? दिखाइए तो सही। मैसेज? नहीं, किसी का नहीं। अरे वो नेटवर्क वालों का मैसेज था, बिल पेमेंट के रिगार्डिंग समथिंग। चल आप अभी इतना कह रहे हैं तो मैं मान ही लेती हूँ। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मेरे पूछने का कोई मतलब था नहीं। ओके बाय। चार्जिंग। वैसे पृथ्वी जी, आई होप मेरी दी से आपने जो भी बातें की हैं, जो भी लफ्ज़ अल्फाज यूज किए हैं, आई होप उसका तो कोई मतलब होगा। कौन से लफ्ज? सृष्टि, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सी बात, कौन से लफ्ज? साफ साफ बताओ ना। पता था मुझे कि आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। ट्रस्ट मी, ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। इस शादी से बैकआउट करने वाली बात। ओ, वो बात तुम्हें पता है? थोड़ी मीन में मुझे पता है। मेरी बहन की शादी की बात है, ऑफ कोर्स मुझे पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये बात तुम्हें पता है, इसीलिए आई वाज अ बिट लॉस्ट। इसी वजह से मैंने इस बारे में कुछ बात ही नहीं की एंड इस बात को ना छेड़ा। पृथ्वी जी, मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है। प्रीता अरोड़ा मेरी बड़ी बहन है और मैं उनकी छोटी बहन। हम दोनों
बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि आपने दी से ये कहा है। बस मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आपने जो भी मेरी दी से वादा किया है, आई होप आप उसे पूरा करने वाले। बिल्कुल नहीं। जस्ट किडिंग। ऑफ कोर्स पूरा करूंगा। मैंने तुम्हारी दी से जो भी वादा किया है ना, मैं उसे पूरा करूंगा। करूंगा तो मैं वही जो मुझे करना है, प्रीता जी से शादी। सृष्टि, तुम टेंशन मत लो। मैंने तुम्हारी दी से जो भी वादा किया ना, इस शादी से बैकआउट करने का वादा, मैं पूरा करूंगा। मैं इस शादी से बैकआउट कर लूंगा। यू नो व्हाई? व्हाई? क्योंकि मुझे तुम्हारी दी बहुत पसंद है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मुझे आज तक कोई भी लड़की इतनी पसंद नहीं आई जितनी तुम्हारी दी। ऑफ कोर्स पृथ्वी जी, आप मेरी दी को बहुत पसंद करते हो। मेरी दी आपको बहुत अच्छी लगती है, तभी तो आप अपनी इंसल्ट करवाने ये शादी दोबारा कर रहे हो। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी दी आपसे शादी नहीं करना चाहती। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लड़की आपके साथ नहीं रहना चाहती है। आपको पता है, आपका एक वीडियो है मेरे पास। कैसा वीडियो? कहीं इसने शर्लिन के साथ तो मेरा कोई वीडियो नहीं बना लिया?